आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन आद्य महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित होता है। माँ त्रिपुर सुंदरी को अनुपम सौंदर्य की देवी माना जाता है। वे भक्तों को अभय देने वाली, यौवन से परिपूर्ण और तीनों लोकों में विराजमान शक्ति हैं। शास्त्रों में उन्हें कई नामों से जाना गया है: राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी। कहा जाता है कि अपनी सुंदरता और मोहक स्वरूप से मां ने देवासुर संग्राम के समय असुरों तक को वश में कर लिया था। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना करता है, उसे न केवल लौकिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि पारलौकिक शक्तियों का भी अनुभव होता है। देवी पुराण में मां की अनेक शक्तियों का वर्णन मिलता है। मां त्रिपुर सुंदरी केवल तंत्र साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन में सुंदरता, संतुलन और आकर्षण प्रदान करने वाली देवी भी मानी जाती हैं। मां त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप अत्यंत दिव्य बताया गया है। वे शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से उत्पन्न कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज तक उनके आसन को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मां के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र शोभायमान है। वे अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं, उनकी विपत्तियों को दूर करती हैं और भय से मुक्त करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सती के वियोग के बाद भगवान शिव गहन ध्यान में लीन हो गए थे। उन्होंने अपने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया, जिससे तीनों लोकों का संचालन बाधित होने लगा। उसी समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। इस समस्या से चिंतित होकर देवताओं ने भगवान शिव का ध्यान भंग कराने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने अपने मोहिनी बाण से शिव जी पर प्रहार किया। जैसे ही शिव जी का ध्यान भंग हुआ, उनके तीसरे नेत्र से प्रकट हुई क्रोधाग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। अपने पतिवियोग की पीड़ा में रति देवी ने करुण विलाप किया। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि कामदेव द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में पुनः जन्म लेंगे और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद शिव जी के एक गण ने कामदेव की भस्म से एक मूर्ति बनाई, जिससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने शिव जी की स्तुति की, तब शिव जी ने उसका नाम भांड रखा। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण वह तमोगुणी था और धीरे धीरे भांडासुर के रूप में तीनों लोकों में भयंकर उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग के समान एक राज्य बनाया और देवराज इंद्र पर आक्रमण कर स्वर्ग लोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत होकर देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास पहुंचे। नारद मुनि ने उन्हें आद्य शक्ति की विधिवत आराधना करने का मार्ग बताया। देवराज इंद्र ने पूरी श्रद्धा से देवी की उपासना की। तभी मां त्रिपुर सुंदरी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और भांडासुर का वध कर समस्त देवताओं को भयमुक्त किया। इसी कारण मां त्रिपुर सुंदरी को संकट नाशिनी और अभय प्रदान करने वाली शक्ति कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन हमें यह सिखाता है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की शक्ति और संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। जो भक्त मां त्रिपुर सुंदरी को सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके जीवन में आत्मबल, यश, कीर्ति और शांति का वास होता है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मां त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए यह सरल और प्रभावी उपाय किया जाता है। शाम के समय स्नान के बाद एक दीपक जलाएं। मां के सामने गुलाब का फूल और थोड़ा सा इत्र या खुशबू अर्पित करें, क्योंकि मां त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और आकर्षण की देवी मानी जाती है। इसके बाद शांत मन से बैठकर यह मंत्र 11 बार जप करें। ओम श्री हरि क्ली त्रिपुर सुंदर्य नमः। जप के बाद अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर कुछ क्षण आंखें बंद रखें और मन में यह भावना रखें
कि आपके जीवन में जो भी कमी, असंतुलन या आकर्षण की कमी है, वह दूर हो जाए। इसके बाद एक साफ कागज पर अपनी एक मनोकामना लिखें और उसे माँ के चरणों में रख दें। अगले दिन उस कागज को अपनी किताब, पर्स या पूजा स्थान में सुरक्षित रख लें। माना जाता है कि इस उपाय से जीवन में आकर्षण, आत्मविश्वास, रिश्तों में मधुरता और मानसिक शांति आती है। यह उपाय दिखावे का नहीं, बल्कि मन और भावना से जुड़ा होता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और गुप्त भाव से करना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपके जीवन में आकर्षण, संतुलन या आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है, तो कमेंट में जरूर लिखें। गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम आपके लिए सरल और सही उपाय बताएंगे। पूरी 9 दिनों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और माता की कृपा के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।